ओम शांति। सुनते हैं आज 15 अगस्त 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सवेरे सवेरे बच्चों को कौन सा चिंतन करना चाहिए? उत्तर, सवेरे उठकर यह चिंतन करना चाहिए कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा हूँ जो इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ और मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो कभी नष्ट नहीं होता और हर जन्म में अपना अपना अभिनय कराता है। प्रश्न 2, शिव बाबा को किस प्रकार का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है? उत्तर, शिव बाबा को आत्मा को अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है क्योंकि वे अशरीरी हैं और उन्हें शरीर के श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं। उनका कार्य आत्मा को पवित्र और दिव्य बनाना है। प्रश्न 3, आत्मा के बिना शरीर क्यों निरर्थक है? उत्तर, आत्मा के बिना शरीर एकदम जड़, निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है क्योंकि चेतना, बोलना, सोचना और कर्म करना केवल आत्मा के द्वारा ही संभव होता है। प्रश्न 4, बाप किस ज्ञान को नया कहते हैं? उत्तर, बाप आत्मा और परमात्मा का सच्चा प्रैक्टिकल अनुभव वाला ज्ञान नया कहते हैं क्योंकि यह किसी भी मनुष्य के पास नहीं, केवल वही आकर यह अमूल्य ज्ञान देते हैं। प्रश्न 5, मनुष्य आत्म अभिमानी क्यों नहीं है? उत्तर, क्योंकि मनुष्य अपने को शरीर मानते हैं, देह के आधार पर सोचते और कर्म करते हैं, इसलिए वे आत्मा की पहचान और उसकी शक्तियों को भूलकर देह अभिमान में फंसे रहते हैं। प्रश्न 6, अविनाशी मत किससे मिलती है? उत्तर, अविनाशी मत केवल अविनाशी बाप से मिलती है जो आत्माओं को कल्याणकारी मार्ग पर चलाकर आधा कल्प तक सुख शांति की अवस्था में स्थिर कर देते हैं। प्रश्न 7, जो ज्ञान अभी बच्चों को मिला है वह किसको नहीं था? उत्तर, यह ज्ञान स्वयं ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी पहले नहीं था। शिव बाबा ने आकर यह दिव्य ज्ञान उनके माध्यम से सभी बच्चों को दिया। प्रश्न 8, मोह से मुक्त होने को क्या कहा जाता है? उत्तर, मोह से मुक्त होने को नष्टो मोहा कहा जाता है जो ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या शरीर से आसक्ति नहीं रखती और पूर्ण स्वतंत्र रहती है। प्रश्न 9, बाबा के सम्मुख आने से पहले क्या याद करना है? उत्तर, बाबा के सम्मुख आने से पहले यह याद करना है कि हम निराकार परमपिता परमात्मा के सम्मुख जा रहे हैं जो इस शरीर में प्रवेश कर हमसे मिलते हैं। प्रश्न 10, 5 विकारों से मुक्त होने पर आत्मा कैसी बनती है? उत्तर, 5 विकारों से मुक्त होकर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है और अपनी मूल पवित्र शांति और आनंदमयी अवस्था में लौट आती है। प्रश्न 11, नर से नारायण बनने का आधार क्या है? उत्तर, श्रीमत पर पूरी रीति चलना, गफलत छोड़ना और हर कर्म को कल्याणकारी बनाना ही नर से नारायण बनने का सच्चा आधार है। प्रश्न 12, अंधों की लाठी किसे कहा गया है? उत्तर, ईश्वर ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण बच्चों को अंधों की लाठी कहा गया है जो अज्ञान में भटकती आत्माओं को सही दिशा दिखाते हैं। प्रश्न 13, सबसे बड़ी बीमारी क्या है और उसकी दवा क्या है? उत्तर, सबसे बड़ी बीमारी चिंता है और उसकी दवा है बाप पर पूरा निश्चय, एक बल एक भरोसा रखकर निश्चिंत जीवन जीना। प्रश्न 14, माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने क्यों आती है? उत्तर, माया अलग अलग रूप में आकर आत्मा की स्थिरता और निश्चय की परीक्षा लेती है ताकि सच्ची स्थिति का पता चल सके। प्रश्न 15, सदा निश्चिंत रहने का रहस्य क्या है? उत्तर, सदा निश्चिंत रहने का रहस्य है निश्चय रूपी पांव को अचल रखना, किसी भी परिस्थिति में बाप पर विश्वास न डिगाना। प्रश्न 16, सहज योगी बनने के लिए क्या अनुभव करना है? उत्तर, सहज योगी बनने के लिए परमात्म प्यार का गहरा अनुभव करना है और उस प्यार में इतना लवलीन होना है कि बाप और मैं एक ही स्वरूप महसूस हो। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।